देखो और लिखो। आज का स्वमान। मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। ओम शांति। हम सभी बाबा के महावीर बच्चे अचल अडोल स्थिति, सदा उसी स्थिति में रहते हैं। आप हम सबको ये भी मालूम है कि इस कलयुग की अंतिम वेला में परिस्थितियां भी अपना विकराल रूप ले रही हैं। बाबा ने हम सबको इस विषय में बहुत गहराई से ज्ञान समझ दी है। साकार बाबा की मुरलियों में भी हम इस बात को अंडरलाइन करते आए हैं कि बच्चे परिस्थितियां तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी, लेकिन आप बच्चों की स्थिति बहुत अच्छी, अचल अडोल एक रस होनी चाहिए। स्थिति को जमाने के लिए हम सब नित्य नए नए पुरुषार्थ, नई नई विधियां अपनाते हैं। आज इस विषय को इसी संबंध से हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे कि हम सब बाबा के बच्चों के सामने किस किस प्रकार की परिस्थितियां और क्यों आ रही हैं। कई बाबा के बच्चे हैं जो उन परिस्थितियों को बहुत सहज रीति से डोंट केयर करते हुए पार कर लेते हैं, और कई उन परिस्थितियों में इतना उलझ जाते हैं जो ज्ञान, योग, परिवार सब छूट जाता है। तो उन परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए और अपनी स्थिति एक रस रहे, अचल अडोल रहे, उसकी कौन सी युक्तियां बाबा ने हम सबको बताई हैं। मुरली तो आप सभी प्यार से सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, और योग के द्वारा भी सभी ने अपने आप को सर्व शक्तियों से संपन्न बनाया है। दूसरों के सामने भी अगर कोई पेपर आते, परिस्थिति आती है, तो उसका भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से समाधान बताते हैं। आज हम निजी पुरुषार्थ को चेक करते हुए भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर पहले दृष्टि डालेंगे। परिस्थिति माना ही जो दूसरों के द्वारा आती है, परिस्थिति पराये के द्वारा, दूसरों के द्वारा जो बात आती है उसको ही परिस्थिति कहा जाता। और विशेष करके वर्तमान समय प्रकृति के पांचों तत्वों के द्वारा परिस्थितियां आ रही हैं, जिनके समाचार हम सबके पास रहते हैं। हम सब जानते हैं कि प्रकृति के पांचों तत्व वर्तमान समय अपनी तमोगुणी, तमोप्रधान स्टेज में हैं, और कहीं न कहीं तूफान के रूप में, भूकंप के रूप में, सुनामी के रूप में, अकाल के रूप में ये तत्व अपना वार कर रहे हैं। इसका सामना करने के लिए तो अनेक आपदा प्रबंधन कार्यक्रम हम सुनते आए हैं, और उसके लिए हम सब तैयार भी रहते हैं कि किसी भी प्रकार का प्राकृतिक पेपर आएगा तो हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन दूसरा एक पेपर जो माया के द्वारा आता है, बहुत सूक्ष्म है, और बाबा कई बार कहते हैं, तुम बच्चे जिस रूप में माया को परख लेते हो,
वो बहुरूपी है, अपना रूप बदल करके सामने आती है। इसलिए माया के द्वारा आने वाली परिस्थितियों को हम सहज रीति से सामना कर सकें, उस पर विजय प्राप्त कर सकें, और अगर कोई ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाएं तो उसमें हमारी स्थिति हलचल में ना आए, इस बात पर आज विशेष ध्यान गया। क्योंकि हम सब देख रहे हैं वर्तमान समय अपने इस ब्राह्मण परिवार में भी लौकिक में और अलौकिक में कई छोटी छोटी परीक्षाएं पेपर बन करके सामने आती हैं, और उनके कई सूक्ष्म कारण हैं। कई बार हम कह देते हैं ये कोई हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, पिछले जन्मों के हिसाब किताब भी हैं, लेकिन वर्तमान समय की गफलत भी है। तो आज इसी को ध्यान पर रखते हुए कुछ बातें सबसे पहले अगर हम सब ध्यान दें तो जो हम सबकी निजी धारणाएं हैं जिनके द्वारा हम परिस्थितियों को पार कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें सबसे पहली धारणा चाहिए साइलेंस की शक्ति। अगर कोई भी परिस्थिति आती है, पहली परिस्थिति आती है हमारे किसी संबंध संपर्क के द्वारा। जो आत्माएं संबंध संपर्क में आती हैं, चाहे सेवा केंद्र पर विद्यार्थी आते हैं, चाहे परिवार जो साथ में रहता है उनके द्वारा आते हैं, लौकिक संबंधों के द्वारा आते हैं, या पिछले कोई संबंध रहे हुए हिसाब किताब के द्वारा परिस्थितियां आती हैं। अब उन परिस्थितियों का हम सामना कर सकें, उसके लिए बाबा हम सबको कहते हैं आपके पास परखने की शक्ति चाहिए, और परखने की शक्ति का मूल आधार है साइलेंस की शक्ति। जितना हम साइलेंस में रहने का अभ्यास करते हैं, संकल्पों को ब्रेक देने का अभ्यास करते हैं, उतना संबंध संपर्क के द्वारा आने वाली परिस्थितियों को पहले से परख सकते हैं, और परख करके उसका सामना भी कर सकते हैं, उससे पार भी कर सकते हैं। इसलिए साइलेंस की शक्ति परखने की शक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। संबंध संपर्क के साथ साथ वर्तमान समय जो परिस्थितियां आ रही हैं वो विशेष करके अपने किसी न किसी पुराने संस्कार के कारण आ रही हैं, और वो संस्कार जो दबा हुआ है वो समय पर जब बाहर निकलता है तो परिस्थितियों का रूप ग्रहण कर लेता है। जैसे कुछ मिसाल मैं आपके सामने रखूं, अगर कोई इस परिवार के अंदर आगे बढ़ता है, कोई सेवाओं में आगे बढ़ता है, किसी का अच्छा नाम होता है, किसी की महिमा होती है, तो दूसरा उसको सहन नहीं कर पाता और उसके साथ ईर्ष्या के कारण उसको किसी न किसी से किसी भी तरह से नीचा दिखाना चाहता है। और एक ईर्ष्या की ऐसी सूक्ष्म माया है जो अगर किसी को लग गई, किसी के अंदर प्रवेश कर गई, तो न खुद वो सुख की नींद सोता है, न दूसरे को सोने देता है। कैसे इसको गिराया जाए, कैसे इसको बदनाम किया जाए, कैसे इसको सबके आगे इसकी कमियों को उजागर किया जाए, उसके अंदर नए नए प्रकार की प्लानिंग चलती हैं, और उसी उधेड़ बुन में वो रहता है। और जब समय आता है तो अच्छे वातावरण को भी वो अपनी इस वृत्ति के कारण बिगाड़ देता है। कई सेवा केंद्र बहुत अच्छी तरह से सेवाएं कर रहे हैं, निर्विघ्न हैं, बहुत अच्छी बहनों की भी स्थिति है, क्लास का भी बहुत अच्छा नाम है, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति उसके अंदर किसी एक व्यक्ति से भी ईर्ष्या करने लगता है तो पूरे क्लास का माहौल वो बिगाड़ देता है। और फिर चलते चलते ऐसी परिस्थितियां विकट रूप में सामने आती हैं जो बड़ों के लिए, से यज्ञ के लिए, और कई प्रकार की बातें पेपर बनकर के, परिस्थिति बनकर के विकराल रूप में सामने आती है।
और ऐसे समय में बहुत अच्छी अनुभवी आत्माएं भी, बहुत समय से ज्ञान योग धारणाओं में चलने वाली आत्माएं भी हिल जाती हैं, हलचल में आ जाती हैं और अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उथल पुथल के चलने लगते हैं। योग टूट जाता है। फिर कई प्रकार के उसे निपटने के लिए उसे पेपर को पार करने के लिए प्लान चलते हैं। तो ये एक परिस्थिति इस समय जो परिवार के अंदर आ रही है, उस पर सभी ध्यान दें, क्योंकि हर आत्मा का अपना विशेष पार्ट है। और अगर मैं आत्मा कुछ अच्छी विशेषताओं से संपन्न हूं, तो बाबा अपने आप मुझे प्रत्यक्ष करेगा। इसमें ईर्ष्या से संभलने की आवश्यकता है, बचने की जरूरत है। और अगर कोई मेरे से ईर्ष्या कर भी रहा है, तो दादी जी हमें एक बात बहुत अच्छी सुनाती थी, कहती थी, अच्छा तुमसे क्या ईर्ष्या कर रहा है, जो चाहिए उसको दे दो, सीट चाहिए ले लो, हमारी पोस्ट चाहिए आप ले लो, ईर्ष्या करने की क्या आवश्यकता है, बाबा मुझे अपने आप देगा। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति कैसे इसको गिराया जाए, कैसे इसको बदनाम किया जाए, उसके लिए जगह जगह पर अपनी बातें रखता है और कमियों को ध्यान देता रहता है। इस पर कमियों पर देखता है कि कब इसकी ये कमी कहीं भी दिखाई दे तो मैं इसका प्रचार और प्रसार करूं। दूसरा पेपर एक दिखाई दिया, जो आप सब जानते हैं, प्रैक्टिकल अनुमान के रूप में, वहम के रूप में। कई आत्माओं को अपने आप से वहम हो जाता है और कई लोग अपने परिवार में एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते, और जहां विश्वास टूटता है वहां पर वहम अथवा अनुमान की बीमारी, जिसकी कोई दवाई नहीं है, वो बीमारी ऐसी लग जाती है जो खुशी और शांति को छीन लेती है। कहा जाता है जहां शक है, जहां शंका है, वहां शांति नहीं रहती है। इसलिए बाबा ने, दादियों ने परिवार में एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास रखा है, जिससे आज हमारा यज्ञ इतना निर्विघ्न और इतना आगे बढ़ रहा है। हद की परिवार के अंदर, लौकिक में, जहां 4-5 सदस्य साथ रहते हैं, अगर एक का दूसरे में शक पैदा हो जाए तो परिवार कभी सुखी नहीं रहता। इसलिए आवश्यक है हम हर एक की विशेषताओं को देखें, किसी पर भी शक की दृष्टि पैदा न हो। तीसरी एक बीमारी जो अहम की है, मैं कुछ करता हूं, मैं सेवाएं करता हूं, मेरी बुद्धि अच्छी है, मैं प्लानिंग बुद्धि हूं, इन्वेंटर हूं, कई प्रकार के विचार चलते हैं और उसके कारण आत्माएं अहम में झुकना भूल जाती हैं। और उसके कारण थोड़ी थोड़ी बात में अगर उसकी बात नहीं स्वीकार की गई, उसकी बात को नहीं समझा गया, सुना गया, तो फौरन क्रोध आता है। और क्रोध में ऐसे ऐसे बोल निकलते हैं जो एक वातावरण को, अच्छे वातावरण को बिगाड़ देते हैं। कटु वचन कहें या जो हमारे इस ब्राह्मण कुल के शब्द नहीं होने चाहिए, ऐसे ऐसे शब्दों का एक दूसरे के प्रति कीचड़ उछालते हैं। और उस कीचड़ उछालने के कारण वो समझते हैं मैं कोई इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन वही नीचे लोगों की दृष्टि में नीचे आ जाते हैं। इसलिए बाबा हम सबको कहता है, बच्चे इस अहम की बीमारी से बचो। हर आत्मा के अंदर कोई न कोई विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देखो। तुम अपनी वाणी पर कंट्रोल रखो, नहीं तो वाणी अनेक प्रकार की नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। विपरीत परिस्थितियों के अनेक कारण हैं। मैं कुछ एक कारणों पर आपके ध्यान पर कुछ कारण दे रहा हूं, फिर उसका हल क्या बाबा ने सुनाया है वो बताऊंगा। एक सुंदर सा मिसाल मैं आपको बताता हूं, बहुत छोटा सा है। मैं अभी
3-4 दिन पहले गुजरात में एक जगह कार्यक्रम में गया था, तो एक रॉयल फैमिली की माता मेरे पास आई। 10 साल से पूरा परिवार ज्ञान में चलता है। भट्टी का कार्यक्रम था, वो माता आई, कहती भाई साहब मेरा योग नहीं लगता। न क्या संकल्प चलते हैं? बोले बहुत व्यर्थ चलते हैं। न सुनाएंगी क्या चलते हैं? तो बोलती एक संकल्प मुझे बार बार चलता है, और क्यों चलता है मैं नोट कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पति की मौत 4 साल पहले हुई थी, और मेरा एक ही इकलौता बेटा है जो 10वीं में पढ़ रहा है। वो जब स्कूल में जाता है, जब कहीं घर से बाहर निकलता है, तो मेरे मन में बार बार ये संकल्प आता है कि शायद इसका कोई अपहरण कर लेगा, इसको कोई मार न दे, इसका एक्सीडेंट न हो जाए, इसके साथ ये न हो जाए, इसके साथ ये न हो जाए। बार बार वो संकल्प मुझे बार बार क्यों आते मुझे पता नहीं। तो मैंने कहा तुम तो परिस्थितियों का आवाहन कर रही हो जैसे। कहती मेरे को चैन ही नहीं आती, योग भी नहीं लगता, मुरली में मजा नहीं आता, और कारण नहीं समझ में आता मेरा क्या है। कोई बताएंगे क्या कारण है? मोह। इतना सूक्ष्म रगे मोह की जुटी हुई हैं आत्माओं की, जो चैन से रहने नहीं देती हैं, और न चाहते हुए भी वो बुरी परिस्थितियों का आवाहन करती है। आना भी न हो तो भी आ जाए परिस्थितियां, आती तुम्हारे कमजोर संकल्पों से ही हैं। और कई माताओं की, कईयों की ये आदत होती है, इस प्रकार के नेगेटिव संकल्प अपने ही परिवार के प्रति चलते रहते हैं। पता नहीं कुछ हो न गया हो। अगर आधा घंटा भी मान लो बच्चा लेट आया स्कूल से, किसी कारण से भी लेट आया, तो माँ बाप ये नहीं सोचेंगे पता नहीं कोई अच्छे काम में बिजी होगा, कहीं कुछ होगा, लेकिन वो सोचेंगे पता नहीं कुछ हो तो नहीं गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कोई कुछ घटना तो नहीं घट गई। उस विपरीत परिस्थिति का वो स्वयं निर्माण करके उस तक पहुंचा देते हैं। और बाबा हम सबको कहते हैं बच्चे, तुम किसी भी विपरीत घटना के बारे में पहले से उसका आह्वान नहीं करो, नहीं तो वही बात आपके लिए बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगी। व्यर्थ सोचना, नेगेटिव सोचना बंद कर दो, फुल स्टॉप। और उसका मूल कारण है बहुत सूक्ष्म देहधारियों से संबंधों की रगें जुटी हुई हैं, और वो रगें मोह के रूप में लोगों को परेशान कर रही हैं। बाबा के बच्चे कम से कम इन बातों को समझ करके ज्ञानी तु आत्माएं इन व्यर्थ और नेगेटिव पर विजय प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए ध्यान देना है कि मुझे किसी इस प्रकार के संकल्प परेशान तो नहीं कर रहे हैं जो मेरे लिए एक विपरीत परिस्थिति बन गए हैं। मूल एक और 2-3 कारण आपके आगे रखता हूं। एक, इस समय विशेष बाबा की श्रीमत में कई आत्माएं अपनी मन मत या किसी दूसरे व्यक्ति की परमत उसमें ऐड कर रही हैं, और मन मत परमत जिस स्थान पर प्रवेश करती है वहां के वायुमंडल को खराब कर देती है, अनेक परिस्थितियों का निर्माण कर देती है। इसलिए आवश्यक है कि हम सब श्रीमत को यथार्थ रीति से समझें, और यथार्थ रीति से श्रीमत समझने के लिए केवल बाबा की मुरली पर, डायरेक्ट बाबा की मधुबन की मुरली पर ध्यान दें, और उस पर अंडरलाइन करके उस पर अपने मनन को, चिंतन को और उसकी गहराई को समझने का प्रयास करें। तो मैं समझता हूं श्रीमत को यथार्थ रीति से समझ सकेंगे। नहीं तो उसमें कई बार कई आत्माओं के बुद्धि की मत, अपने विचार की मत मिक्स हो जाती है, या कोई दूसरों की मत का प्रभाव पड़ जाता, और मन मत पर मत अगर श्रीमत के अंदर मिक्स हो गई तो कहीं न कहीं परिस्थितियों को क्रिएट कर देगी। और भी एक सूक्ष्म कारण है, जब किसी आत्मा का किसी व्यक्ति विशेष के साथ विशेष लेन देन लगाव के रूप में हो जाता है, तो उस लगाव की बदबू चारों तरफ फैलने लगती है। कितना भी वो छिपाया जाए लेकिन वो छिपता नहीं है, कहीं न कहीं से उसकी खुशबू बदबू के रूप में फैलने लगती है। इसलिए जो आत्माओं का आत्माओं से दैहिक आकर्षण का लगाव है,
जब तक उस पर विजय नहीं हुई है तब तक भी नई नई परिस्थितियां क्रिएट होती हैं। और दूसरा एक कारण आप सब जानते हैं, हमारे स्थानों का, जहाँ पर हम रहते हैं, चाहे वो सेवा स्थान है, सेवा केंद्र है या प्रवृत्ति के स्थान हैं, कई बार बाबा ने बात कही है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यक्त और व्यर्थ बातें नहीं होनी चाहिए। अगर व्यक्त और व्यर्थ बातों का एक वायुमंडल बनता है तो वहाँ पर रूहानियत नहीं रहती और रूहानियत की कमी अनेक परिस्थितियों को जन्म देती है। ये अंडरलाइन करने की बात है, क्योंकि बार बार अगर कहीं पर कोई अटैक हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, एक जाती है दूसरी आ जाती, एक को हल करते हैं दूसरी बात खड़ी हो जाती, तो कुछ तो कारण होगा। इतने कड़े हिसाब किताब नहीं हैं। हम सब इतने समय से योग कर रहे हैं, बाबा की मुरलियाँ सुन रहे हैं, अच्छे विचारों में रमण करते हैं, हर बात में निश्चय है, ध्यान है, फिर क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों विपरीत परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं, ये हम सबको खुद ही विचार करने की आवश्यकता है। जब तक हमने अपनी स्वस्थिति पर ध्यान नहीं दिया तब तक परिस्थितियां हिलाती रहेंगी, अचल अडोल स्थिति नहीं बन पाएगी। और स्वस्थिति पर ध्यान देने के लिए मैं आपको 7-8 बातें बताता हूं, एक के बाद एक सुनो। सबसे पहली बात है, हम अपने निश्चय को अवश्य देखें। जब से जन्म हुआ, जब से हम बाबा के बच्चे बने, कल 2 दिन पहले दादी जानकी जी से एक बहुत गहरी रूहरियान कर रहे थे, ऐसे बैठे थे, हमने कहा, मुरली में बाबा ने कहा था कि जो 8 रत्न हैं, उन 8 रत्नों में जो 8 मणके हैं उनमें भी नंबरवार होंगे, एक जैसे 8 नहीं होंगे। तीसरा चौथा जो होगा उसमें भी कुछ न कुछ अंतर होगा। तो मैंने दादी से पूछा, दादी कौन सा अंतर होगा? तो दादी कहती है, एक मुख्य अंतर है निश्चय। हमने कहा निश्चय तो सबको है। बोले निश्चय की बहुत गहरी परिभाषा है, कहीं न कहीं सूक्ष्म में किसी न किसी प्रकार से निश्चय के बीच में संशय प्रवेश कर जाता है, चाहे वो स्वयं में ही संशय क्यों ना आ जाए। मैं तो विजयी बन ही नहीं सकता हूं, मेरे अंदर तो ये संस्कार हैं, मेरे अंदर तो ये कमियां हैं, मेरे अंदर ऐसी हैं। जब बाबा ने हमारे में संपूर्ण विश्वास रखा है कि ये मेरा वही देवता घराने का बच्चा है, ये कल्प का विजयी बच्चा है, तो फिर मैं अपने आप में विश्वास या निश्चय क्यों कम करूं। तो सबसे पहले निश्चय के अंदर गहरी बात है कि हम अपने निश्चय को चेक करें कि स्वयं में निश्चय है कि मैंने कल्प इन विकारों पर, संस्कारों पर विजय प्राप्त की है और करके ही रहूंगा। मुझे ही ऐसा संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, मैं बना था और फिर से बनूंगा। अगर ये स्वयं में संपूर्ण निश्चय है तो विजय अवश्य है। निश्चय में विजय है, लेकिन विजय में निश्चय है। ये दादी का विशेष अंडरलाइन है कि विजय में निश्चय है कि मेरी विजय हुई पड़ी है, मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। भले कोई पुराने संस्कार हैं भी, कड़े संस्कार भी हैं, लेकिन मेरा साथी कौन है? तो दूसरा निश्चय है, स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान हमारा साथी है सबको ये निश्चय। जिनको है हाथ उठाओ थोड़ा सा। अच्छा, सब 100%। और जिसका साथी स्वयं भगवान है, उसको आंधी और तूफान क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं क्या? तो हम सब बाबा के बच्चे, जिनको संपूर्ण निश्चय है कि स्वयं सर्वशक्तिवान बाप हमें पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, हमारी पालना कर रहा है, हमारी हर प्रकार की सुरक्षा कर रहा है, उन्हें हिलने की, डरने की क्या आवश्यकता है? आज मेरा एक आपस में चिंतन चल रहा था। कई बाबा के नए नए बच्चे आए हैं, उनको एक संकल्प उठ रहा है, हमने तो बाबा को एक बार भी नहीं देखा,
क्या हमारा भाग्य है, हम पहली बार आए हैं फिर भी बाबा कल नहीं आ रहा है। संकल्प चलते हैं और कईयों के नैनों में आंसू भी आ जाते हैं, सोच करके विचार करके, हमें पता होता तो हम आते नहीं, ऐसे ऐसे सोचने लगते हैं। लेकिन बाबा की यदि ये तारीख फिक्स है, और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मुझे कई प्रकार के यहाँ इस स्थान के अनुभव सुनने को मिलते हैं। कई बाबा के बच्चे जो बाबा को बिल्कुल पहचानते नहीं हैं, लेकिन वो आते ही बाबा के घर में बाबा का दर्शन कर लेते हैं, गुलजार दादी के द्वारा नहीं, लेकिन उनको ऐसा आभास होता है कैसे बाबा आते हैं, प्रवेश होते हैं, कैसे उनकी शक्तियां वायुमंडल में फैल जाती हैं। अनजान व्यक्ति को भी बाबा अनुभव करा देता है। और आप सब तो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, समझदार हैं कि अगर बाबा इस साकार तन में नहीं आया तो अव्यक्त रूप में बाबा जब दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के अपना अनुभव करा रहा है, देश विदेश में सब जगह बच्चों की पालना कर रहा है, सकाश दे रहा है, शक्ति दे रहा है, तो क्या इस स्थान पर जहां पर हम उसकी अवतरण भूमि पर बैठे हैं, अगर हम सच्ची लगन से, सच्चे मन से बाबा को याद करेंगे तो बाबा अपना अवतरण का अनुभव नहीं कराएगा। आप किसी भी कोने में यहां बैठ करके कल 2 घंटे तपस्या करना, सब संकल्प शांत कर दो, बाबा की कैसे प्रवेशता होती है, कैसे अवतरण होता है, कैसे उसकी शक्तियां वायुमंडल में छा जाती हैं। आप अगर बहुत एकाग्र चित्त से एक बाबा के प्यार में खो करके बैठेंगे तो बाबा का आसन हिल जाएगा ऊपर। हिला देंगे कि नहीं? हिल सकता है या नहीं? बाबा तो कहीं से भी किसी व्यक्ति से भी दृष्टि दे सकता है ना। भले दादी का रथ बाबा ने अपना नियुक्त किया है, बाबा का पार्ट उनके द्वारा चल रहा है और चलता रहेगा। बाबा ने कहा अंत तक, जब तक संगम युग है मैं तो बच्चों के साथ ही हूं, छोड़ के तो जाएगा नहीं। इसलिए बाबा के अनुभव को कल हम सब अव्यक्त वतनवासी बन करके अमृत वेले से लेकर मन और मुख का मौन रखकर बहुत प्यार में खो करके अनुभव करेंगे कैसे बाबा इस सभा में हाजिर नाजिर है। उसकी शक्तियां मेरे को प्राप्त हो रही हैं और मैं समझता हूं उससे भी अच्छे अनुभव होंगे, क्योंकि कई बार जैसे पिछली बार बाबा केवल 10 मिनट के लिए आए, बेचारे भाई बहनें 1:30 बजे से यहाँ बैठे हुए थे, 2 बजे से बैठे थे, 8 घंटे 6 घंटे 8 घंटे उन्होंने यहाँ तपस्या की। बार बार उठे हैं, बैठे हैं, खड़े हों, उनका शरीर थक गया और 10 मिनट में बाबा आए और चले गए। कईयों को तो बहुत शरीर में भी थकावट हो गई, अनुभव भी नहीं कर पाए कुछ भी। हम समझते हैं अगर 2 घंटे भी आप अच्छी तरह से बैठेंगे 5 बजे से 8 बजे के बीच में, तो आपको बाबा सब प्रकार के मिलन का अनुभव कराएगा। वो सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है और किसी भी बच्चे को उसकी भावना का फल दे सकता है, लेकिन वो भावना में कमी नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा निश्चय है संपूर्ण विश्वास, सर्वशक्तिवान हमारा बाबा है। और तीसरा एक निश्चय जो दूसरों को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं ड्रामा में, जब ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, हर सीन में कल्याण है, नथिंग न्यू है और हर आत्मा का पार्ट अपना है, हर बात को हम सब बहुत अच्छी तरह से ज्ञानी तो आत्माएं समझ गए हैं, फिर कोई भी दृश्य, कोई भी हिसाब किताब, कोई भी बातें मुझे हलचल में क्यों लाती हैं? जब ये नथिंग न्यू की सीन चल रही है तो फिर मैं अपने आप को हलचल में क्यों लाऊं? तो अचल अडोल स्थिति के लिए बाबा हम सबको कहते हैं बच्चे हर दृश्य में कल्याण समझ करके कल्याण की बिंदी लगा दो, नथिंग न्यू, सब अच्छा है, कोई भी बात में बुराई नहीं है। और अगर कोई बुराई दिखाई भी देती है तो उससे भी अच्छाई सीख लो। अगर ये बुराई से नहीं हिलता है तो मैं अच्छाई से क्यों हिलूं, ये दृढ़ता का संकल्प ले लो। तो इसलिए तीनों में अटूट निश्चय हमारे को अचल अडोल स्थिर
बना सकता है। दूसरी बात बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे, सत्यता की विजय होती है और जहां सत्यता है वहां निर्भयता साथ रहती है। अगर मैं आत्मा सच हूं, सत्य के दो अर्थ हैं, एक सच, सच्चाई को कहा जाता है, एक सत्य अविनाशी को कहा जाता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो एक सच हम अपने जीवन में सच्चाई को धारण किया है और दूसरा अपनी अविनाशी आत्मिक स्थिति में हम स्थित रहते हैं। ये स्व की स्थिति है जो हर परिस्थिति पे, हर परिस्थिति में विजयी बना सकती है। अगर कोई आत्मा स्व स्थिति में रहने का अभ्यास करे, बार बार अपने इस भ्रकुटी आसन पर बैठकर अपने आत्मिक स्थिति में रहे, तो अनेक परिस्थितियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। करके देखना, क्योंकि स्व स्थिति, आत्मिक स्थिति ऐसे सुंदर वाइब्रेशन क्रिएट करती है जो अगर कोई आपके ऊपर परिस्थिति वार करने वाली होगी, कोई भटकती हुई आत्मा भी सामने आएगी, वो भी दूर चली जाएगी, वो लाइट की टचिंग उसको आएगी। उस लाइट स्वरूप में रहने का अभ्यास, यही है स्वस्थिति, स्वयं की स्थिति। तो एक दिन तो कल कम से कम सारे दिन में अमृत वेले से रात तक अपनी आत्मिक स्थिति में रह करके देखना। एक चारों ओर बहुत सुंदर आभा मंडल है मेरे, जैसे कोई ओरा होता है, तो आत्मिक स्थिति एक लाइट का एक सुंदर ओरा बन जाए और इस शरीर में हड्डी मांस के चारों ओर भी एक लाइट के शरीर का निर्माण करके मैं आत्मा उसी में रहूं। और ये अभ्यास जिसने किया ना, अनेक परिस्थितियों को सहज पार कर सकता है। उसके ऊपर कोई भी परिस्थिति अटैक नहीं कर सकती है। इसलिए सत्य स्वरूप में स्थित रहना और जो कुछ मुख से बोलना वो सत्य बोलना, ये दोनों सत्यता की अथॉरिटी अगर आ गई तो निर्भय हो जाएंगे। और कहा जाता है, जहां सच्चाई है, जो सच्चा है वो खुशी में नाचता है, उसके पास खुशी कायम रहती है। और अगर झूठा है, कथनी करनी में समानता नहीं है, तो उसकी खुशी कभी भी कायम नहीं रह सकती। थोड़े समय के लिए आएगी, फिर खत्म हो जाएगी। और तीसरी एक बात, हिम्मत कभी नहीं हारना। हिम्मते बच्चे मददे बाप। परिस्थितियां कितनी भी विकट हों, भगवान पर भी दोष नहीं देना, कर्मों पर भी दोष नहीं देना। बाबा कई बार कहता है, बच्चे कर्म कूटो मत, श्रेष्ठ कर्मों की कला सीख लो। जो कर्म करो बाबा पर अर्पित कर दो, कर्म विकर्म न हो ध्यान रखो। श्रेष्ठ कर्म करने की कला आ जाएगी तो हर कर्म आपको सुख देगा। इसलिए कर्म श्रेष्ठ करते चलो और हिम्मत सदा कायम रखो। बाबा मदद करो, ये कहने की बजाय, मांगने की बजाय बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे मांगने से तो मरना भला। मांगते क्यों हो? तुम हिम्मत का कदम आगे रखो, मैं 1000 गुना मदद करने के लिए बंधा हुआ हूं। और अगली बात है, अपने चरित्र पर ध्यान दो। जिसका चरित्र अच्छा है उसके आगे परिस्थितियां नहीं ठहरती हैं। हम सब के चरित्र को बाबा ने ऊंचा उठाया है। चिंतन भी श्रेष्ठ है और चरित्र भी अच्छा है। और जिनको चरित्रवान जो व्यक्ति है, जिनका चरित्र अच्छा है, उनको कहीं भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर आएगा भी तो पार हो जाएगा। लौकिक में भी अगर कोई सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, किसी के द्वारा भी पेपर आ गया, लेकिन अगर आप चरित्रवान हैं, चरित्र पर ध्यान दिया है, तो पेपर सहज खलास हो जाएगा। आपका पेपर ज्यादा समय आपको परेशान नहीं करेगा। इसलिए अचल अडोल एक रस स्थिति के लिए हर ब्राह्मण आत्मा को अपने चरित्र पर ध्यान देना है। चरित्र तो आप समझते ही होंगे, क्योंकि एक चरित्र में बात आती है प्योरिटी की, दृष्टि और वृत्ति की, स्वच्छता की।
और दूसरी चरित्र की बात आती है, जो आजकल लोग मिलावट कर रहे हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, पैसे के पीछे, स्वार्थ के पीछे अनेक कुकर्म, पाप कर्म कर रहे हैं। हम बच्चों को बाबा ने इसकी भी मना की है। बच्चे सच कमाई खाओ, मिलावट का धंधा बंद कर दो। तो जो भ्रष्टाचार से, इस प्रकार के भ्रष्टाचार से बचे हुए हैं, वो चरित्रवान हैं। और तीसरी बात चरित्र में आती है, जो बहुत शीतल शांत स्वरूप में रहते हैं, क्रोध नहीं करते, छोटी छोटी बात में उग्र रूप नहीं धारण करते, क्योंकि उग्रता बहुत नुकसान करती है। कईयों को बहुत छोटी छोटी बात में इतना जोश आ जाता है, जो थाली भी फेंक देंगे, बर्तन भी तोड़ देंगे, दूसरे पर गुस्सा नहीं निकालेंगे, चीजों पर निकाल देंगे। बाबा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे शीतल काया वाले योगी हो, एक एक अंग शीतल हो जाए, सहज हो जाए, बातें कैसी भी क्यों ना आ जाए, गुस्सा बहुत तेज आए, पानी पी लो ठंडा, शांत हो जाओ, बहुत शांति से काम लो। कुछ नुकसान भी हो गया तो बाबा कहता वो आ जाएगा। अगर स्थिति बिगड़ गई, हार्ट में ब्लॉकेज हो गई, तो आपका नुकसान जितना हुआ उससे ज्यादा आपकी स्थिति डगमग हो जाएगी, पैसा बर्बाद हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा। इसलिए चीज जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई नुकसान भी हो गया, कोई ने कुछ बोल भी दिया, कुछ कह भी दिया, मुझे अपनी मानसिक स्थिति में उग्रता को धारण नहीं करना है। बहुत सरलता से उस बात को लेकर अपने को शीतल योगी बनाना है, तो अनेक परिस्थितियों को हम पार कर सकेंगे। बाबा के साथ सच्चे दिल के संबंध, जिनके एक बल, एक भरोसे के आधार से संबंध हैं। क्योंकि क्या होता है, जब कोई परिस्थिति आती है, पेपर आता है, तो कोई ना कोई व्यक्ति याद आती है। सर्व संबंधों से बाबा नहीं याद आता, और उसका एक कारण है, अंदर से पक्का नहीं है कि एक बल एक भरोसा, हर बात में एक का बल काम आना चाहिए। ये व्यक्ति मुझे मदद करेगा तो बाबा किनारे हो जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति विशेष की याद आ गई किसी भी परिस्थिति में, तो बाबा की मदद नहीं मिलती है। अगर जरूरत है किसी व्यक्ति की उसमें, तो बाबा उस व्यक्ति को निमित्त बनाए, मैं बाबा में विश्वास रखूं। तो एक बल एक भरोसे के आधार से आप देखेंगे कि कोई भी परिस्थिति में बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाकर हमें मदद कर देगा, पार हो जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी भी व्यक्ति को अपना सहारा बनाएंगे और उसके साथ पहले संबंध जोड़ेंगे, बाबा को भूल जाएंगे, तो बाबा साक्षी होकर के मुस्कुराएगा ऊपर से कि देखो कैसे पहले मदद मिलती है। आएगा तो मेरे पास ही जाएगा कहाँ? तो बाबा के पास बाद में जाने की बजाय पहले ही क्यों न पहुंच जाओ। तो इसलिए ध्यान रखो, परिस्थितियों का सामना करने के लिए कलयुग में परिस्थितियों को हटाया नहीं जा सकता है, तो अति में आएंगी, आनी ही है। और बाबा कहता है तो पहाड़ बन करके आएंगी। अब पहाड़ को तोड़ोगे क्या हथौड़ा लेकर के? पहाड़ को पार करने के लिए या तो उड़ने की शक्ति हो, उड़ के पार जाओ, या तो साइड से किनारा करके चले जाओ, उसको तो हटाया नहीं जाएगा। कलयुग माना ही परिस्थितियां, वर्णन करने लगोगे, हर एक के आगे कोई न कोई बातें हैं, चाहे संस्कारों की हैं, चाहे स्वभावों की हैं, चाहे संबंधों की हैं, चाहे बीमारियों की हैं, चाहे इविल स्पिरिट्स की हैं, तंत्र मंत्र जंत्र की हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं सबके आगे। अगर विस्तार करोगे तो उस विस्तार की जाल में खुद ही फंस जाओगे। इसलिए जाल को हप करने की आदत होनी चाहिए। मकड़ी जाला बुनती है, खुद खा लेती है, अगर नहीं खाती है तो उसमें फंस के मर जाती है। इसलिए ध्यान रखना है कि मुझे कोई भी परिस्थितियों की जाल बुननी नहीं है, वर्णन और चिंतन करके उसको बड़ा रूप नहीं देना है, उसको फुल स्टॉप लगाना। आई है, खत्म हो जाएगी, बाबा का साथ है, उसका हाथ है और उसकी छत्र छाया है। सबसे बड़ी बात है, जैसे जब धूप और बरसात से सेफ होना होता है तो क्या करते हैं? छतरी हाथ में ले लेते हैं।
बाबा भी कहता है, बच्चे मैं तुम्हारे साथ छतरी बन करके चलता हूं। बाबा की छतरी रहती है सबके साथ, और न रहे तो देखना, कल से लेकर बाबा की छतरी को अपने साथ पकड़ के, आज से ही पकड़ लेना ऐसे। कोई भी प्रकार की परिस्थितियों की धूप छाया आपके ऊपर नहीं आएगी अगर बाबा के दुआओं की छतरी साथ में है। भगवान की दुआएं मिलती रहें, उसकी छत्र छाया के नीचे रहूं, उसकी आज्ञा पर चलता रहूं, बाबा हमें आशीर्वाद देता रहे और मैं सेफ रहूं। तो कितनी भी परिस्थितियां आएंगी, कितने भी प्रकार के पेपर आएंगे, मुस्कुराते हंसते खेलते खेल खेल में पार कर लेंगे, कभी भी मूंझेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, क्योंकि बाबा हमारा कौन? स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है। तो परमात्म दुआओं की छत्र छाया के नीचे रहना, और उसके लिए बहुत दिल का प्यार चाहिए, बस बाबा के साथ खोट नहीं चाहिए कोई भी प्रकार की। सच्चे दिल से, बाबा कई बार कहता है, अरे बच्चे कहो तो सच्चे दिल से मेरा बाबा, देखो हाजिर होता हूं या नहीं, कहते ही नहीं हो पहले से। तो बाबा कई बार हम बच्चों को ये ध्यान खिंचवाता है, बच्चे दिल में एक बाबा को बिठा लो, आपकी सब परिस्थितियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो स्वस्थिति से परिस्थितियों पर हम विजयी बन सकते हैं, और कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसमें कैसे अचल अडोल रहना है। अंगद की कहानी मुझे बड़ी रमणीक लगती है, बड़ी अच्छी बनाई है रामायण में। कितनी रावण की बड़ी बड़ी सेना के सब कमांडर्स जब परीक्षा ले रहे थे उसको निश्चय था सीता को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता है, इसलिए सीता के नाम पर उसने पांव को जमा दिया। क्या कहा? कोई हिला करके दिखा दो तो सीता उसकी हो जाएगी। उसके ऊपर कोई सीता का अधिकार नहीं था, सीता पर उसका कोई अधिकार नहीं था अंगद का, लेकिन उसको निश्चय ये था कि राम की सीता है, उसको कौन ले सकता है, उसको कौन हाथ लगा सकता है, इसलिए उसने चैलेंज कर दी कि मेरे पांव को कोई हिला के दे, सीता उसकी हो जाएगी। तो जब इतनी बड़ी चैलेंज उसने कर दी तो पेपर में पास हो गया, और जब रावण खुद आ गया उसको हिलाने के लिए तो पैर पीछे कर लिया। कहता तुम मेरे आगे क्यों झुकता है, तुम भगवान के चरणों में झुको। तो बाबा भी हम सबको कहता है, ये मेरे महावीर अंगद बच्चे, माया की सेना से डरना नहीं, ये तो बहुत विशाल सेना है उसकी, तुम सदा कलप कलप के विजयी हो, अचल अडोल अंगद की तरह एक रस स्थिति में रहो, बातें आएंगी खत्म हो जाएंगी, बाबा तुम्हारे साथ है, साथ रहेगा। ओम शांति। अब वक्त सुनहरा आएगा, ऐ दिल मेरे तू धीरज धर।
नजरों पे खुशी बिखराए जा। अब वक्त सुनहरा आएगा, है दिल मेरे तू धीरज धर। अब वक्त सुनहरा आएगा, गम की रात खत्म होगी, सुख भरा सवेरा पाएगा। जीवन से हिम्मत हार चुके हैं। अभी उन्हों को हिम्मत
कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। मेरे समान बनकर तुम भी वादा निभाओ, तुम भी वादा निभाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ।
देते चले प्रकाश, मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हो प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना तब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। हो दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। अपना ही परिवार सब है, सबको हो ये विश्वास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। करे मनसा सेवा बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मनसा सेवा बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मनसा सेवा। विचारों में शक्ति गजब की
शुभ कामना है। हृदय में हमारे शुभ भावना है। सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। रखें स्मृति में किए प्रभु से प्रण को। चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। पावन प्रकंपन बिखरने लगे हैं। पावन प्रकंपन बिखरने लगे हैं। सभी तत्व पांचों संवरने लगे हैं। उमड़ने दे अंतर से करुणा किरण को। चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा बढ़ाए चरण को। चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। करे मन सा सेवा। करे मन सा सेवा। अच्छा, ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल इस अभ्यास को पक्का करते जा। एक ही अरमान है जिंदगी हो खुशनुमा। इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा। हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है। एक ही अरमान है। एक ही अरमान है।
ज्योति जीवन की जगाकर ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए। देख करके कर्म अपने खुश हो प्रभु परमात्मा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। सांसों के सरगम से गूंजे गीत बस भगवान का, धड़कनों से शब्द निकले खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का। नेक चिंतन से बदल दे ये ज़मीं और आसमां, इस जगत के वास्ते